ऐसा बाबा जी ने बताया है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब शराब वगैरह पीने की वजह से बीमारी हो गई थी। हाँ, शराब और सिगरेट नहीं शराब और छोड़ रहा है, सिगरेट। अभी भी नहीं छूट रहा है। बाबा ने भभूत देते हुए कुछ इलाज बताया। महिला संतुष्ट होकर चली गई। हमारी दिलचस्पी इलाज में नहीं, बीमारी पता करने में थी। इलाज के नतीजे का सबूत भी कुछ देर में हमारे सामने आ गया। पंजाब का एक शख्स उपहारों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा। अकेले में बात इसमें लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि का, दिमाग कमज़ोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितृदोष कारण से मूद बाधा का प्रभाव मृतक मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें थी आपके बच्चे के साथ। देखिए जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज़ दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि, दिमाग कमज़ोर और मतलब जो प्रॉब्लम्स है। ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो अब बोलता है क्लियर बोल रहा है, आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। लेकिन जो जैसा आप बता रहे हैं कि मंदबुद्धि था, बोल नहीं पाता था, वो लोग तो बोल नहीं पाते हैं अमूमन, मतलब जीवन भर। वो ये तो ठीक हो गया ना, अभी क्या बोल रहा, हमें बहुत कुछ हुई, हम दूसरी बार यहाँ पर आए। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो कहते हैं मधुबुद्धि के रहेगा, इसको समझ नहीं आया। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा डॉक्टर। लेकिन वो बोल रहा है अभी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बागेश्वर धाम में जो बाबा हैं, इनके बारे में एक न्यूज चैनल पे इन्होंने काफी पड़ताल करी और वो पड़ताल का पूरा रिकॉर्डिंग है और उस रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं अपना रिएक्शन, अपने व्यू बताऊंगा। पहले देख लेते हैं वीडियो के ये जो टीवी चैनल वाले बाबा की पड़ताल करने गए थे बागेश्वर धाम, तो उन्होंने क्या वहां पर चीजें नोट करी और क्या उनका अपना व्यू है इस सारी प्रकरण के ऊपर। क्या वो समझते हैं कि क्या ये एक अंधविश्वास है, क्या बाबा के पास जाना जो है वो एक सिर्फ एक अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है, या वाकई में उसमें कोई साइंटिफिक या कोई तार्किक कारण छुपा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं ये वीडियो के रिपोर्टर वहां पर कैसे गए, क्या उन्होंने वहां पर चीजें पाई, तो उसके बाद लास्ट में मैं अपने व्यू जरूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखेगा मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों। तो पहले चलाता हूं मैं ये वीडियो। What I do, सोहेल, is मैं लिख के कैमरा को दिखा देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नाम क्या है, आपको दिखाने से पहले। हो सकता है सोहेल मेरा लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, मैं 2 लेटर में कंफ्यूज हूँ, बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना। मैं कैमरा में दिखा देता हूँ, जो भी कैमरा के पीछे अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज रिएक्ट मत करिएगा। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सोहेल मैं 3 तक गिनूंगा, जब मैं 3 पहुंचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 साद 2 3 शाज। साज। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट लेटर में गलत हो गया। आई गॉट शाद। Absolutely, मतलब उसका नाम शाज है। शाज मतलब यूनिक। हाँ। यूनिक। और वो डी As- और जेड में मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बट दैट इज एज क्लोज एज आई कैन गेट। आई मीन दिस इज अगेन, मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, मेरे को भगवान ने कोई शक्तियां नहीं दी हैं। ये भी बाबा शक्ति ने जिस होती तरह है। हमारे कैमरामैन और उनके बेटे का नाम बताया, ठीक उसी तरह एक माइंड रीडर ने हमारे रिपोर्टर के बेटे का नाम बता दिया। फर्क बस यही है कि एक ने ये काम धाम में किया और दूसरे ने अपने घर के ड्राइंग रूम में। दोनों तस्वीरें आपके सामने। आप किस तस्वीर पर यकीन करते हैं या किस तस्वीर के साथ जाना चाहते हैं, ये आप और आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। पीयूष अग्रवाल, गुजरात, बच्चा गंभीर हालत में, परेशान, खून में इंफेक्शन, नस दबी, 1 साल से दवा काम नहीं कर रही, गर्दन में समस्या, चेचक विद्या की गई, लाभ होगा आशीर्वाद। पीड़ित के दिल में जो बात होती है वो कुछ बोलने से पहले बाबा की जुबान पर होती है। कृपा होगी, पूर्ण लाभ होगा। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, घाव बना गले में, कैंसर नामक रोग हुआ है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस बाबा के सामने खड़ा होना है, फिर समस्या से लेकर समाधान तक सब कुछ पल भर में आपके सामने। लोग कहते हैं ये बाबा का चमत्कार है, बाबा कहते हैं ये चमत्कार महादेव, महाबली और सैकड़ों दिव्य शक्तियों का है, जो धाम परिसर में 24 घंटे तैनात रहती हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए आज आपके सामने बहुत कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, और आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ भी कुछ ऐसी घटना होगी जिसका सामना आज तक हमने कभी नहीं किया। बिना बताए सब कुछ जान लेना, ये तो भगवान का काम बैठ गया भाई, क्या ये हो कौन रहा सा है? इंसान है जो भगवान की तरह अंतर्यामी है? पता नहीं ये चमत्कार है या चालबाजी, ये लोगों की आस्था है या कोई अंधविश्वास।
हमने दरबार में ही बाबा को पूरी बात बताई, आने का कारण बताया। हैरत तो तब हुई जब बाबा ने इस रियलिटी टेस्ट के लिए तुरंत हामी भर दी और तुरंत अगला पर्चा लिखने में जुट गए। फिर बाबा ने एक आवाज लगाई। कुछ नंबर रात्रि के रह गए थे। 2-3 दिन से कौन कौन रुका हुआ है? अच्छा, 2-3 दिन का है। इमरजेंसी नंबर आइए। फरियादियों का कोई क्रम पहले से तय नहीं था। इस महिला को बिना नाम और नंबर के बुलाया गया। बिना कुछ बोले महिला बाबा के पास बैठ गई। बाबा लगातार कागज पर लिखते जा रहे थे। हमारी हर हरकत पर नजर थी। लिखने के बाद बाबा ने महिला को करीब बुलाया। नजदीक आए माता जी। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो माता जी। कार जी है बालाजी के चलो। हैं? रोक दो बना। कहाँ से आई आप? दिल्ली से आई हैं। दिल्ली में कहाँ रहती हैं? गाजियाबाद में रहती है। अच्छा, पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली किसी को अपना प्रश्न बताया? हमें किसी ने बताया था, कोई छतरपुर की रहती तो हम पंडित जी। अच्छा, उन्होंने दिल्ली में रहते हैं। हाँ, उन्होंने किसी को आपने अपनी परेशानी तो नहीं बताई? यहाँ नहीं ऐसे। पूछिए, क्या पूछना है? हम पढ़वाएं आपको? पढ़ी लिखी हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे अब नहीं। और बढ़िया। किसको पढ़वा दें? तो मैं पढ़वा दें? हमारी टीम से ही उस महिला का पर्चा पढ़ने के लिए कहा गया, जिसे बाबा ने महिला के बताए बिना लिखा था। आपका नाम शकुंतला देवी है। गर्भाशय में दिक्कत है। कैंसर नामक रोग हुआ। गंभीर हालत है। 3रे स्टेज का है। डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। धीरे धीरे लाभ होगा। 2022-28 अगस्त तक स्वस्थ होगी। आशीर्वाद। पर्चे पर बाबा की बताई सारी बातें लिखी थी, वो भी नाम के साथ। बाबा ने नाम भी नहीं पूछा था। गर्भाशय में बताओ, बच्चादानी में दिक्कत बताई? हाँ, बच्चादानी में दिक्कत ये है। भैया पढ़ बच्चा। बहुत दूर हुआ है, भोपाल में भी हुआ है और जब एम्स में इलाज चल रहा ये हुआ। पढ़ ले भैया। बाबा यही नहीं रुके, महिला से जुड़ी और भी कई बातें बताने लगे। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है। सिरवा पेट की पीड़ा बनाते हैं। मकान स्थान आप बदल चुके हैं। 2017 से धन की तंगी भी बनी हुई है। ये 3 प्रश्न लेकर के आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में आई हैं। आपको बताई हुई तारीख में लाभ होगा, पर राम नाम का जाप करना पड़ेगा। मंगल की पेशी करवे पड़े, पेशी करो, आराम लगे, गारंटी हमारी। जाओ, आशीर्वाद। बाबा ने इलाज भी बताया, जिससे संतुष्ट होकर महिला चली गई। हमने महिला से भी पूछा। बाबा ने नाम और बीमारी दोनों सही बताई, जबकि महिला से किसी की बात नहीं हुई थी, बाबा से भी नहीं। बड़ा ही अजीब चक्कर था। क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सरप्राइजिंग है। नाम बता देना, बीमारी बता देना, इस तरह से कि किसी का नाम आप बता दे रहे हैं बिना जाने, बीमारी बता दे रहे हैं। अब इनके साथ क्या बताते हैं, देखते हैं एक बार। एक और महिला फरियाद लेकर बैठी थी। शांति के साथ पर्चा लिखने का काम शुरू हुआ, लेकिन बाबा का एक और जौहर देखना अभी बाकी था। बाबा ने अचानक सामने बैठी महिला को छोड़ दूसरे फरियादी का नाम पुकारा। श्री सीताराम नाम भगवान की। कोई गायत्री देवी नाम से। दरबार में फौरन गायत्री की तलाश शुरू हो गई। वो महिला कमरे के एक कोने में मिली। यहाँ पहले से किसी को लिखवा तो नहीं दिया आपने? नाम तो नहीं बताया? इमरजेंसी में, कार्यालय में, काऊ ने पूछो तो नहीं है? ये कुछ और नहीं, हमारी चुनौती का जवाब था। कहते हैं बाबा पर्चा बनाकर किसी को भी बुला लेते हैं। पर्चा भी फरियादी के हिसाब से बदल जाता है। सामने किसी और फरियादी को बैठाया, पर्चा लिखा, फिर किसी और का नाम पुकारा जिसे कोई जानता भी नहीं था। महिला से बात करके हमने भी पूरी पड़ताल की। फिर बाबा ने बताना शुरू किया। 1999 से ही परेशान हैं। 2005 से अति से ज्यादा विसंगति में फंसे हैं। एल्कोहल की मात्रा इनमें ज्यादा रही। एक जन बीमार है, पप्पा जी कृपा करते हैं, आशीर्वाद। ऐसा ही है जैसा बाबा जी ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब शराब वगैरह पीने की वजह से बीमारी हो गई थी। हाँ, शराब और सिगरेट शराब और नहीं छोड़ रहा है, सिगरेट। अभी भी नहीं छूट रहा है। बाबा ने भभूत देते हुए कुछ इलाज बताया। महिला संतुष्ट होकर चली गई। हमारी दिलचस्पी इलाज में नहीं, बीमारी पता करने में थी। इलाज के नतीजे का सबूत भी कुछ देर में हमारे सामने आ गया। पंजाब का एक शख्स उपहारों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा, जिसके मुताबिक बाबा के आशीर्वाद से उनका बच्चा बोलने लगा है। हमने उस शख्स से अकेले में बात की। इसमें लिखा हुआ है कि
बालक आपका मंदबुद्धि का, दिमाग कमज़ोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितृदोष कारण से बहुत बाधा का प्रभाव मृतक मृगी का दौरा पता है। तो यही सारी चीज़ें थी बिल्कुल आपके सही बच्चे के जवाब। साथ। जी, जी। देखिए जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि, दिमाग कमज़ोर और मतलब जो जो प्रॉब्लम्स है। ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो अब बोलता है क्लियर बोल रहा है, आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। लेकिन जो जैसा आप बता रहे हैं कि मंदबुद्धि था, बोल नहीं पाता था, वो लोग तो बोल नहीं पाते हैं अमूमन, मतलब जीवन भर। वो ये तो ठीक हो गया ना, अभी क्या बोल रहा, हमें बहुत कुछ हुई, हम दूसरी बार यहाँ पर आए। तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा था उस तो वक्त? कहते हैं मंदबुद्धि के रहेगा, इसको समझ नहीं आया। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा डॉक्टर। लेकिन वो बोल रहा है अभी। इलाज के असर का मुद्दा यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसी पर विश्वास करते हैं जो कैमरे के सामने होता है, और जो हमारे सामने हो रहा था वो बेहद चौंकाने वाला था। अब इसे देखिए। तुम्हारे घर से हैं, पढ़ी लिखी हो, अब और बड़ी बात, हमने लिखा गुम गए हैं, पति हैरान है, उन्हीं को परिवार ढूंढ रहा, उसी कारण उत्पात घर में मचा है, बस स्वास्थ्य भी खराब बना रहता है। पता लगेगा, वर्तमान में मकान से 177 किलोमीटर की दूरी में है, पता जानकारी लग जाएगी, किसी कंछेदी नाम के एक रिश्तेदार के द्वारा जानकारी लगेगी और घर आ जाएंगे, पर 17 दिन लगेंगे। आशीर्वाद। माता जी, है आपका कोई रिश्तेदार कंछेरी नाम का? हाँ, पन्नून गांव में है, रिश्तेदारी है। अच्छा। हाँ। इनसे पूछो कि नाम तो नहीं रिश्तेदार को बता दो, तो काबू नहीं, अपना तो बताता है आदमी, रिश्तेदार को थोड़ी आके बताए। काबू में बता तो नहीं दो, जाओ का आशीर्वाद। इस महिला के पति कुछ महीने से लापता हैं। बाबा ने मामले को हूबहू कागज पर उतार दिया। चमत्कार इलाज बताने या भभूत के असर में नहीं, लोगों के मुताबिक चमत्कार बिना बताए समस्या बता देने में है, बिना बताए बीमारी का नाम लिखने में है, दरबार में दूर बैठी महिला का नाम लेकर बुलाने और उसकी सटीक भविष्यवाणी में है, चमत्कार फरियादी के उस रिश्तेदार का नाम बताने में है जो धाम से सैकड़ों मील दूर एक छोटे से गांव में बैठा है। अब तो हमारी टीम को भी चमत्कार के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या पता था सबसे बड़ी पहेली से सामना होना अभी बाकी था। महादेव की प्रतिमा, तीसरा बाबा के गुरुओं की समाधि, और इसी जगह मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं, जिसकी 21 परिक्रमा करते हुए फरियादी मन्नत को दोहराते हैं। दावा यह है सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों और समाधि की दिव्य शक्ति की वजह से इस जगह पर हजारों अलौकिक शक्तियों का वास है, जो लोगों की मन्नत की जानकारी बाबा तक पहुंचाती है, और बाबा बिना किसी के कुछ बोले, बिना कुछ बताए मन की सारी बातें जान जाते हैं। कोई भी आता है तो अलग अलग प्रकार की अर्जी लगती है, यानी भूत प्रेतों यानी तांत्रिक बोझ जिनको रहता है उनके लिए काले कपड़े में अर्जी बांधी जाती है, और जो मनोकामना रहती है उसके लिए रेड कपड़े में, और शादी ब्याह के लिए येलो कपड़े में 21 परिक्रमा लगा के जो मनोकामना होती है वो बालाजी के यहाँ बोलते हैं, और उनसे बुक करके जो वहाँ वो करते हैं वही महाराज जी के पास खबर आ जाती है। अगर आपको भूत प्रेत से संबंधित कोई भी बाधा है, भूत प्रेत प्रसाद से संबंधित आपको कोई भी शक्ति ऐसी आपको लग रही है, या आपके परिवार में या आपको कहीं पे ही बताया गया, तो आप वहाँ मंदिर में पहुँचेंगे तो आपको स्वतः आंतरिक मार पड़ने लगेगी। वो दिखेगी नहीं कहाँ से मार पड़ रही है, कैसे मार पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे आपको आंतरिक मार पड़ेगी। ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये गुरुदेव उपस्थित हो या ना हो, गुरुदेव अगर धाम से बाहर भी हो ना, तब भी ये होता है। जो लोग लंबे समय से आ रहे हैं, बाबा से मिलते हैं, धाम की व्यवस्था से जुड़े हैं, इनका दावा है कि धाम की अलौकिक शक्तियों का एहसास कई बार किया गया। आपने बहुत पास से एक्सपीरियंस किया है। जी जी। आप खुद बताइए, क्या आपने वाकई महसूस किया है कि कोई अलौकिक शक्ति है या बस? नहीं है सर, शक्ति है, हमने खुद महसूस किया है, जाते भी रहते हैं, मतलब हफ्ते में तो मान लीजिए जाना आना लग ही रहता है, जब मन हुआ तब चले गए, तो विश्वास भी है। और कोई ऐसा मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब फ्रॉडपन हो या कोई उस तरह का हो, जो है सच्चाई है सामने। जारी रहा। अचानक सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ देर पहले जो महिलाएं मंत्रों को सुनकर चीख रही थी, वो अब शांति के साथ भगवान की पूजा के बाद आरती ले रही थी। क्या हो गया था आपको? हमको घर में तबीयत सही नहीं रहती थी और तबीयत खराब होती थी, और एक रोज बाद तंग करते हैं, तो घर में शांति नहीं रहती। तो तुमने डॉक्टर को दिखाया था कभी? हमने दिखाया, काफी जगह दिखाया है, लेकिन बालाजी भी गए थे, मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ पे आराम था, लेकिन आराम तो कुछ हम पे गलती हो गई, फिर दोबारा हो गया। तो यहाँ कब जैसे अभी क्या हुआ तुम्हें याद है? अभी यहाँ पे आराम है। क्या हुआ? सब सही है, अब कुछ नहीं है हमारे यहाँ। नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गई हो।
ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये मनोविज्ञान की एक ऐसी पहेली है जिसके कई पहलू हैं। इस पर आज भी शोध हो रहा है, लेकिन हमारी दिलचस्पी बाबा की उस शक्ति में थी जिसके दम पर वो फरियादी के मन की बात जान जाते हैं, वो भी एकदम सटीक। इसके लिए हमने एक जाल बिछाया, लेकिन पड़ताल करते करते हम भी रहस्य के उस जाल में फंस गए। हम करेंगे अब पर्चे तो बाबा बनाते हैं, तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक पर्चा खुद बनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लिखा है उससे जो बाबा पर्चा बनाते हैं वो कितना मैच करता है। नाम बताइए पहले तो आप मुझे अपना। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? इनका सचिन सिंह। और आपके बेटे का नाम है सचिन सिंह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया है। एक तरफ अर्जुन सिंह है फादर और सचिन सिंह इनके बेटे, मतलब दो चीज़ें हमने नोट कर ली। अब इसमें से एक नाम तो बाबा क्योंकि नाम बता देते हैं बहुत आसानी से, तो बता पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से। ठीक है, ये मैंने बैंगलोर भी लिख लिया। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनको हो गया टॉन्सर, गले में टॉन्सर हो जाता है। अच्छा, सचिन के गले में टॉन्सिल हो जाता है। ठीक है, टॉन्सिल गले में। ठीक है, और जब भी इनका एग्जाम मुझे कुछ स्कूल का था तभी होता है। अच्छा, जैसे अब कल डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन होएगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए हमने डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा जी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर ली। और अब जब बाबा इनका पर्चा बनाएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या लिखते हैं। तो एक पर्चा हमने बनाया है, एक पर्चा बाबा बनाएंगे, और फिर उन दोनों पर्चों को हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे। उसी वक्त आपको दिखाएंगे भी कि क्या कहा गया। हमने जानबूझकर वो केस लिया जिसमें फरियादी ने कई महीने पहले टोकन लिया था। वजह यह कि टोकन लेने वाले को केवल फोन नंबर बताना होता है, जबकि इमरजेंसी नंबर में बीमारी समेत पूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि ज्यादातर फरियादी टोकन वाले ही होते हैं, लेकिन एक केस से काम नहीं चलने वाला। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ही प्लांटेड हो। भाई वैसे 2000-4000 लोग प्लांट नहीं हो सकते, मुझे भी पता है, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, जाहिर बात है ना एक्टर्स हैं ना प्लांटेड हैं, ना उनकी पहले से कोई जानकारी ली गई है, खुद बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास अवधेश हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारी ही टीम से हैं, हमारे ही साथ ही ये यहाँ आए हैं दिल्ली से। तो मैंने सोचा कि इनके भी तो मन में हो सकता है, अब आदमी ऐसी जगहों पर आता है किसी धाम पर तो सवाल होते हैं। तो अवधेश, तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी है जो तुम पूछना चाहते हो? हाँ सर, पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो पहले तो तुम मुझे पूरा नाम बताओ, मुझे भी नहीं पता इनका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम अवधेश शर्मा। अवधेश शर्मा। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर, ठीक है। और सवाल बताओ, तुम्हारे मन में क्या है जो तुम जानना चाहते हो कि बाबा जी तुम्हारे बारे में बताएं? सवाल ये है कि मतलब तरक्की ऊपर जाने के लिए, तरक्की कैसे हो, मतलब अच्छा, पैसा कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, तरक्की और पैसा। कोई और ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो तुम चाहते हो कि जिसकी तुमको जवाब मिले? जैसे घर में तकलीफ वगैरह, जैसे बीमारी जाता है। अच्छा, घर में बीमारी? जैसे मेरी मम्मी बीमार है मेरी। ठीक है, घर में बीमारी है, मम्मी बीमार। हाँ, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है या कुछ और भी है जो नहीं? बस मम्मी को कम दिखाई देता है, मतलब उसके कम दिखाई देता है। हाँ, देखिए ये बड़ी स्पेसिफिक चीज़ आई है कि मम्मी को कम दिखाई देता है, मम्मी को आँखों की प्रॉब्लम है। तो अब ये एक चीज़ है, जैसे वहाँ पर बड़ी स्पेसिफिक बीमारियाँ वो बता रहे हैं कि गले में है, सर में है, पेट में है। अब ये अवधेश का हमने लिखा है, एक तो पैसा और तरक्की, चलो मान लिया कि आदमी हिसाब लगा ले कि यंग आदमी आया है, यही पूछेगा। क्या दिखाई कम देता है, मतलब माँ की आँख में प्रॉब्लम है, वो हम समझते हैं कि किस तरह से हो सकता है। आइए आगे भाई, वो आगे आज सन्यासी बाबा की बाबा दरबार में पहुंच चुके थे। बालाजी सरकार की हॉल खचाखच भरा था। सचिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पहले जैसा चलता रहा। तभी हमने बाबा से बोला, बाबा जी 2-3 लोग हैं, हम अभी बुलाते हैं, जैसा जैसा आदेश लगता है। जी। सचिन सिंह। अरे ये क्या, बाबा ने तो हमारे चुने हुए फरियादी को खुद ही बुला लिया। हमारी टीम सचिन सिंह को बुलाने वाली थी, ये बाबा को कैसे मालूम चला? थोड़ी ही देर में सचिन और उसके पिता बाबा के पास थे। बाबा ने पर्चा लिखना शुरू किया। कोई बात नहीं, कौन है ये? बेटा, यहाँ पहले से किसी को परेशानी बताई? किसी ने पूछा आपसे? अच्छा नहीं बताई तो आप पढ़ो, लीजिए आप पर्चा देखिए। गले में दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गले में छाले बने रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टोटका किया गया, लाभ होगा बेटा को, आशीर्वाद है। हमारी टीम लाजवाब थी, कोई जवाब नहीं। ये कैसे हुआ? ये तो एक एक बात सही निकली। सचिन के नाम का जो पर्चा हमारे पास था और जो बाबा ने बनाया,
दोनों एक दूसरे से 100% मेल खा रहे हैं। सचिन का नाम मैंने लिखा था बच्चे का, और पिता का नाम भी लिखा था, और मैंने लिखा था टॉन्सिल है गले में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और गले की दिक्कत। तो मतलब जो बताया था वही सारी चीज़ें बताई हैं बाबा ने। पहले बाबा ने खुद सचिन का नाम पुकारा, फिर पर्चे पर सचिन की बीमारी भी लिख दी। दावे के मुताबिक ये चमत्कार धाम की उन्हीं दिव्य शक्तियों का है जो सीधे बाबा के संपर्क में रहती हैं। इस घटना ने तो हमें चौंका कर रख दिया। पड़ताल के पहलुओं को लेकर हमारी टीम उधेड़-बुन में लगी थी। तभी बाबा ने दूसरा झटका दिया। हम चाहेंगे कि ये हो सकता सब सेटिंग हो, पर आप हमारी सेटिंग में नहीं। मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि आपने ये सोचा था, दूसरा मैंने हाँ ये बात भी दूसरा आपने सोचा था, ये हम दूसरे का जवाब आपका दे रहे हैं। हाँ। अभी सोचा, और पहले भी सोचा आपने। हाँ, सोचा दरबार में आने के पहले और दरबार पर सर्चिंग करने के पहले आपने सोचा, क्या सोचा? एक हम अपने का करके दिखाएं, तब हम मानेंगे। हमने अपनी टीम के एक सदस्य को बाबा के सामने लाने की तैयारी कर रखी थी। हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा बाबा क्या करेंगे, उसके बारे में भी सब कुछ बता देंगे, लेकिन नहीं, बाबा ने अपने चमत्कार का भाला हमारी सोच से भी आगे फेंक दिया। आप जो सोचते जा रहे हैं वो कोई बता रहा, मन में हमारे प्रेरणा दे रहा, और वही होता जा रहा। अब हमने तीनों, आपकी ही टीम है भाई, दिल्ली से हम 3 लोग आए हैं, बाकी ये 2 हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। आप तीनों आए हुए हैं, हम तो पहली बार है। पहली बार है। यहाँ पर आपने अपना परिणाम लगाया, बताया है, बाकी कोई परिचय तो हमने किया नहीं। आपने करवाया तो नहीं? हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको 3 में से बुलाते हैं। दिल्ली से गई हमारी टीम में रिपोर्टर समेत 3 लोग थे, जिनमें एक को बाबा के सामने पेश करने की रणनीति बनाई थी। बाबा ने दावा किया कि रिपोर्टर को छोड़कर बाकी बचे 2 लोगों में एक के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो धाम की उन दिव्य शक्तियों ने उन तक पहुंचाई। पूरे धाम में रिपोर्टर के अलावा उन 2 सदस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी नहीं। आपका नाम सोहेल है, पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जी है, इनको दे दिया जाए। वेलकम टू यू बागेश्वर। दूसरे का नाम बता अरे दिया। ये तो हमारे कैमरामैन का नाम है, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं रहता। फिर बाबा ने नाम कैसे बता दिया? हमने तो किसी और को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा ने कैमरामैन का नाम ले लिया। हालांकि नाम पूरा सही नहीं है, लेकिन असल के काफी करीब है। इन लोगों से किसी से पता कर लिया हो, खैर आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, दुर्गेश के साथ हम 2 दिन से रह रहे हैं, नहीं पता है। दुर्गेश को भी पता नहीं, आपके पत्रकारों को भी पता नहीं, पर आपके बेटे का नाम नहीं इनको पता होगा। यस नो? वेलकम, कम हियर। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे सातपुर खन की। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीर है। बढ़ेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा, और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी। आशीर्वाद। इनके बेटे भी पता है, 2 बेटियां, 2 बेटियां वो भी पता है, सबसे छोटी बेटी है वो भी हमें पता है। जी बिल्कुल ठीक। सबसे छोटी बेटी है वो भी पता है। कुशीनगर के हैं ये भी हमें पता है। कुशीनगर के रहने वाले हैं वो भी हमें पता है। मामला थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन किसी की निजी जानकारी फेसबुक और ट्विटर से निकाली जा सकती है। हमारे कैमरामैन का भी फेसबुक प्रोफाइल है, लेकिन बात केवल एक की नहीं है। धाम में रोजाना 4 से 6 हजार लोग आते हैं। सबकी समस्या, बीमारी का नाम, रिश्तेदारों का नाम कागज पर लिख देना, फरियादियों को देखे बिना नाम से पुकारना, फरियादी के साथ आए लोगों का भी नाम लेना, ये सब कैसे होता है? आ सकती है कोई क्या सोच रहा है, ये कैसे पता चलता है? ये जानने के लिए हमने इंटरनेट की मदद ली, जहां हमें मशहूर माइंड रीडर करण सिंह का एक वीडियो मिला, जिसमें करण ने टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का दिमाग पढ़कर उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया था। हमारी टीम बिना देर किए दिल्ली में करण सिंह के पास पहुंची। मिलते ही पहला सवाल दागा, ये माइंड रीडिंग क्या बला है? मैं अपने आप को स्टेज पे म्यूजिशियन बहुत रेयरली बुलाता हूँ। मैं अपने आप को साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट बुलाता हूँ, जहाँ पे मैं साइकोलॉजी और इल्यूजन मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कैन टेल यू सो मच अबाउट पीपल। बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या बताया? कुछ भी सोहेल, अगर आप अपनी फैमिली से जैसे क्लोज हो
अगर आपके घर पे कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है, अगर आपके कोई बहुत क्लोज दोस्त कोई आपको कुछ बोलता है तो पता चल जाता है। वही चीज़ आपको पता चलती है कि आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो। कई बार आई एम श्योर आपके साथ और लोग जो घर पे देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर भी ऑफिस में या चलते सड़क में अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है तो आपको पता है कब कौन झूठ बोल रहा है। तो वही चीज़ अगर मैं अपने शोज़ में अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स द सेम, यू कैन फिगर आउट एनीथिंग, देयर नेम्स, देयर डेट ऑफ बर्थ, कि अब क्या बीमारी है उनको, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो ढंग से सोए हैं कि नहीं रात को, उनका सर दर्द कर रहा है कि नहीं, देयर सो मच यू कैन फिगर आउट जस्ट बेस्ड ऑन दैट। हमने करण को धाम और धाम के बाबा की पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर से रूबरू कराया। फिर करण ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। ऐसे बहुत सारे बाबा जिनकी बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि हमको भगवान की दी हुई शक्तियाँ ये हैं वो, मेरे में वो नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि उनमें है कि नहीं, बट अगर मैं बिना शक्तियों के कर सकता हूँ ये चीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, तो हु इज टू से कि वो सेम चीज़ नहीं कर रहे हैं। दैट इज माई लॉजिक बिहाइंड इट। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ। बाबा ने कई लोगों की समस्या बताई, बीमारी का नाम लिया, खून में इन्फेक्शन, नस दबी। हमारे कैमरामैन के बेटे का नाम बताया। आपके बेटे का नाम नवीद है, पढ़ेगा खुश रहेगा। हमने करण से कहा अगर सारा खेल माइंड रीडिंग का है तो कुछ करके दिखाइए। तो करण, आपने हमको समझा तो दिया और आपने बता भी दिया कि किस तरह से किया जाता है, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह से वो चमत्कार करके दिखा रहे थे, हाँ। अब आप इतना दावा कर रहे हैं तो चमत्कार ठीक है, चमत्कार करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना लगे कि हमने सेटअप करा हुआ है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एक्टिंग कर लेना या हेल्प कर देना, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आपके कोई बच्चे हैं? पूछ रहे हैं कैमरे पे। बता देता हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। तो आर यू कंफर्टेबल फर्स्टली कि आपके 2 बच्चे हैं, तो आर यू कंफर्टेबल कि बड़े बच्चे का नाम मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूँ और सबको बता दूँ? आप कर सकते हैं तो करिए, मुझे लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। ठीक है, ये जानते भी नहीं है कि मेरा बच्चा लड़का है लड़की है, कुछ नहीं पता। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो भी ये बड़ा बच्चा है उनके बारे में सोचिए कि आज उनका बर्थडे है। आज जहाँ पे हम दोनों मिले हैं हमारे शूट के लिए नहीं, बट उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए। तो केक कट रहा है एंड ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एंड फिर वो नाम आप अपने दिमाग में बोलिए और ये जो भी नाम है दोहराते रहिए इन योर माइंड, कुछ भी जोर से नहीं, बस बोलते रहिए अगेन एंड अगेन। तो नाउ आई वांट यू टू थिंक उनके नाम के बीच में कोई भी एक लेटर, जैसे मेरा नाम करण है KARAN, तो R सोच सकते हो, बिल्कुल मिडिल लेटर, बिल्कुल मिडिल लेटर सोचो। ठीक है, तो जो भी ये लेटर है अपने दिमाग में बार बार बोलिए, बोलते रहिए। ओ, कैमरा पे शायद ये कैच हुआ होगा, शायद नहीं होगा, जरा सा ये करा आपने, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो लेटर आप सोच रहे हो इज द लेटर A। यस, ऑलमोस्ट आपकी एक्सप्रेशन ऐसी थी कि आप A आउट लाउड बोलने वाले हो। A ही सोच रहा था। क्या आपने मन में, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन हिज नेम? जोर से कुछ नहीं, बस मन में काउंट कर लीजिए। डन, ओके, दैट वाज फेयरली क्विक, ये ज्यादा लंबा नाम नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर? जो भी फर्स्ट लेटर है इसके बारे में सोचिए। ओके, लास्ट लेटर। व्हाट आई डू सोहेल इज मैं लिख के कैमरा को दिखा देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नाम क्या है, आपको दिखाने से पहले। हो सकता है सोहेल मेरा लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, मैं 2 लेटर में कंफ्यूज हूँ, बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए नाम। मैं कैमरा में दिखा देता हूँ, जो भी कैमरा के पीछे अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज रिएक्ट मत करिएगा। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सोहेल मैं 3 तक गिनूंगा, जब मैं 3 पहुंचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3। शाज। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, आई गॉट शाद। Absolutely. उसका नाम शाज है, शाज मतलब यूनिक। यूनिक, और वो D और Z में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बट दैट इज एज क्लोज एज आई कैन गेट। आई मीन दिस इज अगेन, मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, मेरे को भगवान ने कोई शक्तियां नहीं दी हैं। बाबा ने जिस तरह हमारे कैमरामैन और उनके बेटे का नाम बताया, ठीक उसी तरह एक माइंड रीडर ने हमारे रिपोर्टर के बेटे का नाम बता दिया। फर्क बस यही है कि एक ने ये काम धाम में किया और दूसरे ने अपने घर के ड्राइंग रूम में। दोनों तस्वीरें आपके सामने, आप किस तस्वीर पर यकीन करते हैं या किस तस्वीर तो दोस्तों हमने दोनों ही चीज़ें देखी। आपने देखा जो लोग बागेश्वर धाम पे जाते हैं और वहाँ पर ये नाम बता देते हैं, बीमारी बता देते हैं, लेकिन आपने ये जो दूसरे वाले थे जो दिल्ली में बैठे हुए थे, जो अपने आप को एक माइंड रीडर कहते हैं, इनका भी आपने सोचा, जब इनको बोला गया तो इन्होंने कैसे वो ट्रिक अप्लाई किया, बोला अपने जहन में ना वो नाम याद करो। बागेश्वर धाम में जब लोग थे वहाँ पर जो बाबा हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने मन में वो नाम बार बार लो, उसमें कितने लेटर हैं वो बार बार लो, ये वहाँ पर नहीं बोले जाते। बहुत ही बढ़िया पॉइंट मतलब यहाँ पर है जो मैंने ऑब्ज़र्व करा इस पूरे जो भी आपने वीडियो देखा उसको लेकर के, कि बागेश्वर धाम में जो ये मैजिशियन होते हैं ना, ये स्टेज पर आपको बुलाते हैं, फिर बोलते हैं अपना आपका बर्थडे है उसको आप मन में सोचिए, ठीक है, बर्थडे मन में सोच लिया। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि जी बर्थडे आपने सोच लिया, अब आप ना एक जो डेट है उस डेट को अपने मन में बस बोलते रहिए वो बोल दिया, ठीक है। वो एक चीज़ समझी जा सकती है कि उन्होंने कुछ लिप्स की जो मूवमेंट है वहाँ से समझ लिया या कुछ चीज़ से समझ लिया, लेकिन जो
जो बागेश्वर धाम में जो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, ये जो चीज़ें बताते हैं ना, ये वैसी चीज़ नहीं है जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि माइंड रीडर है। अगर माइंड रीडर है तो फिर इन माइंड रीडर के पास ज़्यादा लोग होने चाहिए थे। ये एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, वो लोगों की समस्या दूर करने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो दो चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। मैं ये नहीं समझता, क्लियरली आपको बताऊं तो मैं अंधविश्वास और इन सब चीज़ों को पर्सनली नहीं मानता हूं। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इनके पास हो सकता है कोई ऐसी जैसी माइंड रीडर जैसी कोई है हो, टेक्निक आज के लोगों को टेक्निक समझ में आती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो सनातन धर्म इतना वास्ट है, इसमें इतना जो ज्ञान है वो इतना व्यापक है कि इसको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा आपका जन्म भी खप जाएगा, तब भी आप सनातन धर्म की जो गहराई है उसको नहीं समझ सकते हो। हम तुम तो क्या चीज़ हैं। तो लोग कभी इसको अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, कभी लोग इसको माइंड रीडिंग कह देते हैं, कभी साइकोलॉजी कह देते हैं, कभी कुछ भी कहते थे। चलो साइकोलॉजी भी है, मान लिया, लेकिन लोगों की समस्याएं तो दूर हो रही हैं। अंधविश्वास मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये जो ऐसे मतलब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जो महिलाएं वहाँ पर थी, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। भूत पिशाच में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो मन के जो विकार हैं, आपके मन में जो उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, वही आपके भूत पिशाच होते होंगे। तो अगर आप अपने ध्यान को एकाग्र कर लेते हो मेडिटेशंस में, तो वो जो आपके मन के जो भूत पिशाच हैं, जो विकार हैं, वो दूर हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग भूत पिशाच वही होता है जो मन के गलत विचार आते हैं आपके मन में। आपके मन में गलत चीज़ें आती हैं कि आप जब भी सोचते हो कि यार मैं ना लालच में, जैसे कुछ बोलते हो, लालच में आदमी कई कुछ सोचता है कि यार लालच है। आप सोचते हो चोरी करने के बारे में, आप सोचते हो डाका मारने के बारे में। हर आदमी जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है और वो पैसे में जो है फरेब भी करता है, चोरी भी करता है, कई चीज़ें करता है। वो ये समझता है कि लाभ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और मुझे खर्च कुछ भी न करना पड़े। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लोग डकैती के बारे में सोच लेते हैं, लूट मार के बारे में सोच लेते हैं, लोग जो है सड़क पर चलते हुए लोगों को लूट लेते हैं। तो ये सारे विचार आपके माइंड में आते हैं। इन सब विचारों को ही मेरा ये मानना है, पुराने टाइम में जो बोलते हैं भूत पिशाच, वही शायद बोलते होंगे। और यही होता है बेसिकली जब आपके मन में गलत चीज़ आ जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ महिलाओं के बारे में, या जो भी ये लोग ऐसे हो रही थी, तो हो सकता है कि इनको कोई बीमारी हो, या जैसे किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये भी हो सकता है। तो उसके चक्कर में इंसान जो है अलग अलग हरकतें करने लगता है। कई बार लोगों के दिमाग में फ़र्क पड़ जाता है, उससे भी वो जो अलग अलग हरकतें करने लगते हैं लोग। तो अगर कोई साधु, कोई बाबा लोगों को उनकी जो समस्या है उनसे दूर ले जा रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ना बागेश्वर धाम में, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास मर्सिडीज़ है या जिसके पास बहुत पैसा है, बंगला है। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। एक वो शख्स आए थे, हाँ, जो अभी गिफ्ट लेकर जो आए थे, जिनके कहते हैं मेरा बच्चा है वो बोलता नहीं था और डॉक्टर्स ने बोला था कि ये बोल नहीं सकता है। तो जब वो वहाँ पर गए और वहाँ उसके बाद उनका बच्चा अभी बोलने लग गया। कह रहे डॉक्टरों ने बोल दिया था ये पूरी ज़िंदगी भर बोल नहीं पाएगा, लेकिन बागेश्वर धाम में मैं आया और यहाँ पर जो बच्चा बोलने लग गया। तो ये पैसे वाले लोग थे, लेकिन इनकी समस्या थी। देखो पैसे से भी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। कई बार क्या होता है ना, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो आपके पैसे, आपकी स्टेटस, आपका जो कुछ है उससे कोई फ़र्क नहीं रखती हैं। जब इंसान को प्रॉब्लम होती है, मैंने ऐसे बहुत पैसे वाले लोग दिखते हैं जिनके बच्चे हैं वो थोड़े मतलब वैसे होते हैं जिनको हम मतलब फिज़िकली डिसेबल्ड कहते हैं, स्पेशली अनेबल्ड चाइल्ड्स भी होते हैं कुछ लोगों में, जो एक सिंड्रोम होता है उसकी वजह से शायद होते हैं। और उस सिंड्रोम की वजह से उनके बच्चे जो हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं। जैसे वो साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग थे, तो उनके भी शरीर के अंग काम नहीं करते, लेकिन उनका माइंड बहुत तेज़ काम करता था और वो साइंटिस्ट भी बने थे। तो ऐसे होता है समाज में किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पैसा कितना भी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इंसान के अंदर होती हैं। हर समाज में, हर वर्ग में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर कोई उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें इस तरह से सोचना चाहिए इसके कि यार ये तो अंधविश्वास है। हालांकि मैं पर्सनली इन चीज़ों को अंधविश्वास, भूत पिशाच, प्रेत कुछ नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है आप अपने मन की शुद्धि रखिए, धृति क्षमा दमो रस्ते पे चलते रहिए। सनातन धर्म आपको वही चीज़ बताता है। धृति क्षमा दमो रस्ते सोचम इंद्रिय निग्रह में इसको ही सनातन धर्म बताता है। और इस रास्ते पर अगर आप चलोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे अंधविश्वास की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समाज के वर्ग हैं, देखो ज्ञान हर किसी को तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि सब एक समान हो जाए, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जब उस बनाने वाले ने हमें अलग अलग चेहरे दिए हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति
शक्ति दी है, हमारे काम करने के तरीके अलग हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है। हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता है, कोई कैसा सोचता है, कोई कैसा सोचता है। लेकिन हाँ, कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसे ज़रूर हमें रोकना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है, उसे समझा दो। लेकिन फोर्सफुली आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। आप किसी को ये नहीं बोल सकते नहीं भाई ये जो रास्ता है ये गलत है, तुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए फिर आप किसी भी हद तक चले जाओ उसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं होता। हर इंसान को अपने एक्सपीरियंस कहते हैं करना चाहिए। एक्सपीरियंस ही सत्य है, अनुभव ही सत्य है, ये बात है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को तो आप उसको सच मानते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज़ है नहीं, अनुभव ही सत्य है। विवेकानंदा ने भी एक बार कहा था। तो दोस्तों अभी ये जो माइंड रीडर हैं इन्होंने तो सिर्फ एक वर्ड बताया, लेकिन उन्होंने तो पूरी पूरी समस्याएं बता दी। ये मेरा यहाँ पर पॉइंट था। जो माइंड रीडर थे उन्होंने उसको बोला वो वर्ड बार बार रिपीट करने को, बार बार वही वर्ड रिपीट करने को कहा गया स्पेशली माइंड रीडर के द्वारा, और फिर एक वर्ड ही बता पाए वो। लेकिन अब बागेश्वर धाम की बात करें तो वहाँ पर तो पूरी की पूरी बीमारी बता दे रहे हैं, और रिश्तेदार है कोई उसका भी नाम बता दे रहे हैं। वो तो वो नहीं बोला था ना रिपीट करने को कि रिश्तेदार का नाम बार बार रिपीट करो। कोई थर्ड रिश्तेदार कह रहे हाँ दूर के हैं, वो तो उसने बोला भी नहीं होगा, कह रहे मेरे पति चले गए हैं तो वो वापस कब आए, कह रहे आपका फलाने रिश्तेदार वो है वो आपको लेके आए, तो वो दूर के रिश्तेदार का नाम भी बता देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ना लगता है कुछ ना कुछ तो उनके पास टेक्निक है। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक है जो इन शायद माइंड रीडर्स के पास नहीं है। तो ढूंढिए, आप ढूंढिए, हम भी ढूंढेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसका आपको पता चल जाता है कि वाकई में वो क्या करते हैं तो सबको बताइए, हमें भी बताइए। और ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया था, और इस वीडियो का मकसद कोई अंधविश्वास को फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूर है कि सनातन धर्म में बहुत ही तरह की वैरायटी है, बहुत ही अलग तरह की चीज़ें हैं, और साइकोलॉजिकली इंसान को जो है वो यहाँ पर बहुत से सोल्यूशन मिल जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं लोग, जिनको साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अपनी जो पागल हो जाते हैं लोग उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, उनको वहाँ पर काउंसलिंग की जाती है। तो हो सकता है ये भी वैसे ही कोई पुरानी टेक्निक रही हो काउंसलिंग की, जिसमें साइकेट्रिस्ट की तरह ये बाबा बिहेव करके लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है नहीं। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर हम आपको सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें लेके मैं आता रहता हूं, और आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है कि सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। पाखंड और फरेब का हम यहाँ पर पर्दाफाश ज़रूर करेंगे अगर कहीं हमें दिखा तो, लेकिन यहाँ पर मुझे उतना वो दिखा नहीं अभी तक। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय हिंद, वंदे मातरम।